नमस्कार रितेश जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर एकदम। बहुत बढ़िया सर, काफी अच्छा लग रहा है आपको देख के। और कौन है सेशन में? बीना मैम कैसी हैं आप? बीना मैम सुन पा रही हैं? चलिए हितेश जी, और क्या चल रहा है सर, बताइए। बस फर्स्ट क्लास चल रहा है सर, अभी ये बिजनेस चल रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है। और जो डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स किया सर, फायदा वायदा मिला कुछ? इसके हिसाब से बिजनेस चल रहा है सर अभी तो। बहुत बढ़िया सर, आपकी मुस्कुराहट ही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और ये एक रियल हाँ फीडबैक है कि सर कितना मजेदार है। चलिए, हाँ तो हितेश जी, जो अभी हम करने वाले थे, बाकी जितने लोग सेशन में नहीं आए हैं, आई अंडरस्टैंड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके होंगे, ये मेरा उद्देश्य भी था। और आप अगर पहुंच चुके हैं तो ये मेरे लिए इससे बड़ी और कोई चीज ही नहीं है। तो अगर नमस्कार टाइम सर। नहीं मिल रहा है, जी बीना मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल। आप बताइए। बहुत बढ़िया। सो अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, सेशन में नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। हमारा 9 to 10 भी सेशन चल रहा है, रेगुलर क्लास है। अगर आप उसमें आना चाहते हैं उसमें भी आ सकते हैं, आप लोगों को रूल पता है हमारा। हाँ। चलिए, सो अभी जिस सेशन के लिए हम यहाँ आए हैं सारे, वो है ईमेल मार्केटिंग। समझिएगा ईमेल मार्केटिंग क्या चीज है। ये डिजिटल वर्ल्ड कहीं ना कहीं ईमेल्स को भूलता जा रहा है, लेकिन अगर मैं बता दूं, आज भी आप बिना ईमेल के जिंदा नहीं रह सकते। आपको हर सर्विस को अवेल करने के लिए, चाहे आप गूगल पे अकाउंट बना लीजिए, चाहे आप गूगल की कोई सर्विस ले लीजिए, चाहे आप अपना डोमेन बुक कर लीजिए, कुछ भी बिना ईमेल के आप कुछ नहीं कर सकते। ईमेल आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन चुकी है। तो ईमेल मार्केटिंग का फायदा क्या है, मैं आपको बताऊं। ईमेल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप अपने कंटेंट को यूजर तक उसके इनबॉक्स में, इनबॉक्स मतलब ईमेल का इनबॉक्स, यूजर के इनबॉक्स तक रेगुलरली पहुंचाएं। जैसे यूजर के पास टाइम नहीं होता अपना व्हाट्सएप देखने का, आजकल व्हाट्सएप भी थोड़ी लोग दुनिया जा रही है और लोग नए नए चीजें आ रही हैं, वहां पे कनेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि व्हाट्सएप से बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मैसेज नहीं देखते। रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेज इतने आ जा रहे हैं कि लोग अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि व्हाट्सएप बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, लोग उनको यूज कर रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ईमेल का यूज बंद नहीं होने वाला। अभी अगर मैं आपको यह समझाऊं ईमेल मार्केटिंग शब्द का मतलब क्या है, तो यहां पर हितेश जी, ईमेल मार्केटिंग शब्द का मतलब यह है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को रेगुलरली ईमेल के थ्रू देखता रहे, या फिर कोई भी प्रमोशनल इवेंट ईमेल के थ्रू आपके कस्टमर तक पहुंचे, जो एक अच्छा सोर्स है, अच्छा मीडियम है। अब बात यह होती है कि आपके ईमेल का ओपनिंग चैलेंज कितना है। ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना, ओपनिंग चैलेंज, इसका मतलब है ओपनिंग रेशियो। मतलब आपने कस्टमर को ईमेल भेजा, कस्टमर ने उस ईमेल को ओपन किया या नहीं किया, इसका रेशियो। जैसे एडवर्ड्स में क्लिक और इंप्रेशन वाला चीज होती थी ना, वैसे ही ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ईमेल भेज के कस्टमर को उसको ओपन करवाना है। तो बीना मैम ध्यान दीजिएगा, हितेश जी आप भी ध्यान दीजिएगा। आपने बहुत सारी ईमेल्स ऐसी देखी होंगी जहां पर लिखा हुआ आता है योर सैलरी इज 53,000 पर मंथ। ओपन किया, एक इंस्टीट्यूट का ईमेलर आ गया कि कोर्स करो तो इतनी सैलरी हो सकती है। यस सर। है ना? सर कभी कभी आपको ये भी ईमेल आ जाता है योर सैलरी क्रेडिटेड ₹1,00,000। ईमेल खोला, देखो भैया इंस्टीट्यूट का पूरा फॉर्मेट आ गया। मतलब लोगों का टारगेट ये है ईमेल मार्केटियर्स का कि आपसे ईमेल खुलवाना। यस सर। लोगों का टारगेट यही है कि बस ईमेल ओपन करवाना। लेकिन अगर हम रियल बिजनेस को समझे ना, तो रियल बिजनेस को बीना मैम आपके लिए बहुत ज्यादा काम करने वाला है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके जितने कस्टमर्स हैं वो एलाइट क्लास कस्टमर है। ये जो एलीट क्लास कस्टमर है ना, ये ईमेल से बहुत ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। और ये जो जितने बाहर जाने वाले हैं, ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट का आपका सर्विस है, ये सारी चीजें, ये तो ईमेल्स के बेस पे ही काम चल रहा है मैम सारा। अब अगर हितेश जी आपके बारे में बात करें, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईमेल से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं लोग, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स का, मान लीजिए जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे जाके साइन अप किया और आप उसको रेगुलरली प्रोडक्ट की ईमेल्स भेजते चले जा रहे हैं,
बंदा एक बार इग्नोर करेगा, दूसरी बार इग्नोर करेगा, तीसरी बार वो खोल के देख ही लेगा कि भैया ये कौन है जो रोज भेज देता है मेरे को। अब समझिएगा, यहां पर ईमेल भेजने के दो तरीके। पहला तरीका कि आपने एक 500 ईमेल्स की एक लिस्ट डाउनलोड की, कहीं से भी खरीद ली। आजकल ट्रू कॉलर भी डेटा बेच रहा है, 2000 रुपए में 1 लाख डेटा बेचता है हितेश जी। तो आजकल ट्रू कॉलर भी बेच रहा है। तो ऐसा अगर आपने डेटा खरीद लिया, मान लीजिए गुजरात का आपने डेटा खरीद लिया, ऐसे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। 500 लोगों का आपने डेटा खरीद लिया। अब जब आप किसी भी ईमेलर सेंडिंग सॉफ्टवेयर से, देखिए ईमेल सेंड करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपनी जीमेल की ईमेल एड्रेस से ही 500 ईमेल भेज दीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे ना तो होगा क्या, समझिएगा हितेश जी, अगर किसी ने भी आपको स्पैम मार्क कर दिया ना, स्पैम का मतलब ईमेल जब आता है तो अगर इंडिविजुअल को आपकी ईमेल पसंद नहीं आए तो वो उसको स्पैम मार्क कर देता है। अगर किसी ने स्पैम मार्क कर दिया तो जितने 500 लोगों के पास आपकी ईमेल गई है ना, उसी सर्वर से उस टाइम पे वो सारी उसके इनबॉक्स में ना जाके स्पैम फोल्डर में चली जाएगी। और ईमेल सिस्टम में अगर बार बार, बीना मैम, ईमेल सिस्टम में ध्यान दीजिएगा हितेश जी, बार बार अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो जो ईमेल सर्वर है, अगर उसने ये रीड कर लिया कि एक ही आईपी एड्रेस से बार बार अगर आपको ईमेल मिल रही है, रिसीवर एंड पे बार बार ईमेल हिट हो रही है, तो वो उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, वो उसको इनबॉक्स में नहीं डालेगा। तो इसका मतलब आपका ईमेल मार्केटिंग ऑप्शन फेल। स्पैम में गया तो कोई खोल के देखता नहीं ना हितेश जी, कोई नहीं खोल के देखता। सही बात है। आपका टारगेट है इनबॉक्स में डालना, उसके प्राइमरी इनबॉक्स में। पहले गूगल ने क्या किया हुआ था, पहले गूगल ने अपने इनबॉक्सेस को सेम किया हुआ था, मतलब उसका एड वाला इनबॉक्स पहले उसके इनबॉक्स के अंदर ही ऐड चलता था। लेकिन आजकल आप गूगल जीमेल खोलते होंगे तो देखते होंगे 3 डिफरेंट टैब्स हैं, प्रमोशनल, प्राइमरी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट, सोशल, यस सर, अलग अलग टैब्स है ना। तो ये टैब इसलिए बनाए गए, कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था, दिन भर इतनी ईमेल्स आती रहती हैं, तो कस्टमर को गूगल ने कहा कि भैया प्राइमरी के अंदर आपका प्राइमरी मिलेगा जो आपके काम की चीजें हैं, प्रमोशनल आपको प्रमोशनल टैब के अंदर मिलेगा, सोशल यूट्यूब पे कोई कमेंट कर रहा है, कोई फेसबुक पे कमेंट कर रहा है, वो आपको सोशल वाले टैब में मिलेगा। क्योंकि कस्टमर का इनबॉक्स सिर्फ इसी से भर जाता था। जो आज व्हाट्सएप की दिक्कत है ना हमारे साथ, ये जय माता दी से इतना ज्यादा व्हाट्सएप हमारा भर जाता है कि बार बार फोन का डेटा खत्म करना पड़ता है हमें। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज से इतना ज्यादा हमारा डेटा खराब हो जाता है, पूरा फोन उसी से भरा पड़ा रहता है। राइट सर। वही चीज बीना मैम आज से 2 साल पहले ईमेल्स के साथ थी। लोगों ने ईमेल को देखना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कोई भी ईमेल भेज रहा था। इसीलिए ईमेल को अगर भेजना है तो तरीके से भेजना है, प्रोफेशनल वे में। तो 2 तरीके भेजने के, एक तो आप लिस्ट डाउनलोड करो और एक लिस्ट बनाओ, अपने ईमेल से लोगों को भेज दो। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी एक ने भी उसको स्पैम मार्क कर दिया तो 500 की 500 ईमेल स्पैम हो जाएंगी। तरीका दूसरा क्या सही है कि आप कस्टमर को एक लिंक भेजो और बोलो कि हमारे न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करो। आप एक लिंक मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा, उस लिंक की मदद से आप कस्टमर को बोलो कि ईमेल पे सब्सक्राइब करो। उसके बाद जब आप उसको ईमेल भेजोगे ना तो कस्टमर के इनबॉक्स में ही ईमेल जाएगी। अब बीना मैम मार्केट में बहुत सारे सस्ते ईमेल प्रोवाइडर्स भी हैं, ईमेल सेंडर्स, जिसको हम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे मेलचिम्प आपने नाम सुना होगा, मेलचिम्प है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो प्रोवाइडर्स हैं ये करते क्या हैं, ये एक आईपी एड्रेस है, मतलब एक सर्वर हो गया। मान लीजिए जैसे आईआईडीएम का एक होस्टिंग सर्वर है, हमने एक कोड बना दिया कि वो कोड अपने आप ईमेल सेंड कर रहा है एक्सेल से उठा के। तो जैसे ही किसी एक ने स्पैम मार्क कर दिया तो हमारे आईआईडीएम का जो आईपी सर्वर है ना, उस आईपी सर्वर से निकला हुआ हर ईमेल स्पैम फोल्डर में चला जाएगा लोगों के। ओके। इसीलिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जब हमें चूज करना है तो हमें ऐसा चूज करना है जो अपनी आईपी को डायनेमिकली चेंज करता हो। मेलचिम्प एक बहुत अच्छा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी आईपी एड्रेस को डायनेमिकली चेंज करता रहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने उसको स्पैम, क्योंकि देखिए 100 लोगों को भेजेंगे तो 2 तो स्पैम मार्क करेंगे ही। राइट सर।
अगर किसी ने स्पैम मार्क कर भी दिया तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगी, तो आपका स्पैम मार्किंग होगी नहीं, वो जी आपका नेक्स्ट कस्टमर को इनबॉक्स में ही जाएगा। करना कैसे है, अब आपको सबसे पहले एक ईमेल लिस्ट बनानी है। आपको सबसे पहले एक ईमेल लिस्ट बनानी है। आप हितेश जी क्या कर सकते हैं, जो आपके कस्टमर है, सबसे पहले मुझे ये समझाइए कि ये काम आप करने किसके लिए वाले हैं, नए कस्टमर्स के लिए, जो कस्टमर पहले से कनेक्टेड है? सर एक्चुअल में मेरे मेल बॉक्स है, उसमें 10 कम से कम 10,000 मेल पड़ा होगा उसमें, जी बरोबर। अभी मेरी पास सपोज 50 प्रोडक्ट है, मेरी इंडिया मार्ट में 50 प्रोडक्ट है, तो इंडिया मार्ट वाले मेल भेजते हैं, जी जो भी कस्टमर होता है उसका मेल आता है। जी तो सपोज घड़ी का आज मेल भेजा, कल वॉशिंग मशीन का भेजा, परसों टीवी का भेजा, तो मैं सबको, सपोज मेरे पास कोई नई चीज है, 10,000 को लोगों को मेरी मेल चली जाए, बस ये टारगेट है मेरा। ठीक है सर, देखिए एक टारगेट तो है कि आप अपना ईमेल खोलें और मैन्युअली उसमें ईमेल डालें कस्टमर की और मेल भेजें, लेकिन 10,000 ईमेल्स को अगर ऐसे करेंगे तो यहीं पे टाइम खत्म हो जाएगा पूरा। हाँ इसीलिए आपको एक सर्विस चाहिए, जिस सर्विस को आप चूज करेंगे वो सर्विस कस्टमर को ईमेल भेजेगी और साथ में नीचे एक लिंक भेजेगी कि अगर आपको इस सर्विस से अनसब्सक्राइब करना है तो अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, आगे ईमेल नहीं आएगी। फाइन। अगर आप इस तरीके से ईमेल भेजते हैं, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, भेजने वाला भी खुश, और गूगल भी खुश, क्योंकि मैक्सिमम ईमेल जीमेल की होती है सर। राइट। अब याहू वाला जमाना गया, तो चलिए एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो मैं यूज करता हूं, और उसका एक बार हम जरा सीरीज बना के देखें कैसे काम कर सकते हैं उस पर। सर मैंने ऐप का पूछा था। बीना मैम, मेरे पास कोटेशन आ गई है लेकिन मैं आपको फॉरवर्ड नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको कर दूंगा। सर कितना टाइम लगता है बनने में? मैम ऐप बनने में डिपेंड करता है कि आपके मॉड्यूल्स क्या हैं। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरीके से अभी आपने जो रेफरेंस वेबसाइट भेजी थी ना, जो जी रेफरेंस आपने एक्चुअली वेबसाइट भेजा है, ऐप नहीं भेजा था, तो जो जी रेफरेंस वेबसाइट है, किसी भी ऐप के बनने में ध्यान रखिएगा, एक वेबसाइट और एक ऐप दोनों चीजें बनेंगी। डायरेक्टली ऐप जो है वो ऐप डायरेक्टली नहीं बन सकता, क्योंकि जो गूगल ऐप स्टोर है वहां पर स्टोरेज नहीं होता बीना मैम, ओके वहां पे डेटाबेस नाम की चीज नहीं होती। वहां पे समझ लीजिए एक फाइल होती है जो डेटा कहीं और से उठाती है। ओके ठीक है, तो आपको बैकएंड पे एक एडमिन पैनल की जरूरत है और एक ऐप की जरूरत है जो कस्टमर को दिखेगी। अब ओके डिपेंड ये करता है कि आप उस वेबसाइट को बहुत ज्यादा अच्छा कस्टमाइज वे में बना सकते हैं, जैसे जस्ट डायल ने बनाया हुआ है, या जो रेफरेंस वेबसाइट आपने भेजी थी उन्होंने बनाया हुआ है। वो डिपेंड करता है मैम उस खर्चे पे कि अगर आप उस पे करना चाहते हैं, डायरेक्टली ऐप पे आना चाहते हैं, क्योंकि बिना मैम एक बार में कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा आपकी, कोई भी ओके अपने स्टोर का डेटा खराब नहीं करने वाला। लेकिन ये चीजें मैं जरूर, चलिए आफ्टर दिस सेशन बात करते हैं बिना मैम इस पे। मैं जब फ्री हो जाऊंगा, या तो आज नहीं तो कल मॉर्निंग में, आई विल गिव यू कॉल पर्सनली, और फिर हम इस पे आराम से बात करते हैं, समझाऊंगा फाइन क्या सर। चीजें। मुझे फ्राइडे को लॉन्च करना है सर, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान। इस कमिंग फ्राइडे? जी ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन चलिए इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा अगर लॉन्च ही करना है तो। राइट सर। इसका बैकअप का काम करते हुए मुझे 6 महीने लग गए। मतलब पूरा आप अपने एंड से पूरा रेडी हो चुके हैं इसके लिए? यस सर। ठीक है, जरूर बात करेंगे मैम इस पे। चलिए, ये जो सर्विस है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये पर्सनली हमारा इंस्टीट्यूट भी यूज करता है, मेलचिम्प। अच्छी सर्विस है, और इसकी जो रेटिंग है वो रेटिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इसकी ईमेल्स इनबॉक्स में जाती हैं। बाकी आप अगर किसी सस्ते ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से लेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कस्टमर के पास गई कहां गई। लेकिन ये जो सर्विस है ये सारे लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी सर्विस बड़ी अच्छी है, इनबॉक्स में हिट करता है, ओपनिंग परसेंटेज बड़ी अच्छी है इसकी। यहां पे कुछ भी नहीं। अगर मैं प्लान्स की बात करूं इसके, ऐसी बहुत सारी सर्विस है मार्केट में जो ये काम करती हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मेलचिम्प के अंदर प्लान्स, फ्री वाले प्लान्स भी हैं। आईबीएम इसका फ्री वाला प्लान यूज करता है, तो आप फ्री वाले प्लान में यूज करने में घबराइएगा नहीं, आप भी कर सकते हैं। सो यहां पर आप 2000 कॉन्टैक्ट्स भेज सकते हैं अप टू।
इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इसके हैं, $9 है, $14 है, $299 है। सर्विस महंगी है लेकिन अच्छी है, इफेक्टिव है। फाइन सर। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं, मार्केट में और भी बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ एक टूल पे आपको कंट्रोलिंग दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बाकी सारे टूल्स आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए होता क्या है। ये अप टू 50,000 कॉन्टेक्ट्स एंड 3 ऑडियंस इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या है? सर देखिए, आप ईमेल सेंडिंग है, मतलब 2000 कॉन्टैक्ट तक आप भेज सकते हैं। 50,000 कॉन्टैक्ट्स तक भेज सकते हैं, मतलब 50,000 ईमेल एड्रेसेस 1 महीने में सर? जी। फाइन, इनफ है। 1 महीने में, 1 दिन में सर? आप बहुत बात भी करते रहते हैं, मैं इसके प्लान के लिए ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इनके प्लान हमेशा चेंज भी होते रहते हैं। तो आप कोशिश करें इनको चेक भी करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक है, लेकिन एक टेस्ट ईमेल जरूर भेज के देख लीजिएगा कि आपके इनबॉक्स में आती है कि आपके स्पैम में आती है। फाइन सर। ठीक है, और जी। टेस्ट करने का सबसे बेटर तरीका यह है कि ईमेल भेजिए और उसको स्पैम कर दीजिए, स्पैम मार्क कर दीजिए, फिर अपने दूसरे ईमेल पे भेज के देखिए कि स्पैम पे आता है कि कहां आता है। फाइन सर। ठीक है, लॉजिक क्लियर हुआ? राइट। चलिए, अश्विनी कैसी हैं आप? अश्विनी, हाउ आर यू? चलिए, मुझे लगता है वो बिजी जॉब में, अभी आराम से बात करें जब फ्री हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं, अभी हम इसके लिए स्टार्टअप प्लान पे चलते हैं, जीरो वाले प्लान पे चलते हैं। अश्विनी का मैसेज आया है, अनएबल टू एक्सेस ऑडियो। अश्विनी आप ट्राई कर लीजिए। इज इट गुड टू यू नाउ? Ashwini, I can hear you the background. I can hear the background noise. You can speak. Can you hear me? Yes, I can hear you. कैसी Oh, हैं but आप? it shows that some error symbol. I'm good, sir. How are you? Perfect. Thank you. बहुत बढ़िया. And so job start हो गई है. Have you joined job? हाँ sir, it has started, but I have also requested Himanshu to enroll me for one of your batch. That didn't happen. That didn't happen? Yes. You should have called me directly. I thought you'll be busy, not to disturb you. अरे मैं कोई इतना बड़ा आदमी थोड़ी। It's our duty to disturb sir. कभी भी कॉल करो, कभी भी कॉल करो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, मैं बोलूंगा कि मैं बिजी हूँ, अभी रख देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। हाँ सर, मेरे को आपका SEO का बैच ज्वाइन करनी थी, but it didn't happen. So 9 to 10 का भी एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है। If you want to join, you can join that. And I want to join, sir, please. ठीक है, आप अश्विनी एक काम कीजिए, आप जो आपका बैच ग्रुप है व्हाट्सएप का, प्लीज अपडेट अ मैसेज दैट ग्रुप दैट यू वांट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर बैच। ओके। बैच नंबर 721। 721, श्योर। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस डालता हूँ, ये साइन अप का ऑप्शन है, इसको देखिएगा मैं किस तरीके से इस पेज को साइन अप कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं एंड आई विल यूज, ये ईमेल्स की बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, आई डोंट नो कौन सा ईमेल एड्रेस हम यूज करते हैं, ये यूज कर लेते हैं। Sir, I have one more question here. Sure. How can we integrate this to the CRM? I'll show you right now. You'll have couple of options inside. Okay. चलिए, मुझे ईमेल वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। I'll quickly go ahead and verify the email.
अश्विनी पूजा हो रही है पीछे बाहर। नहीं, नवरात्रि का पूजा यहाँ से थोड़ा दूर में मंदिर है, यहाँ से आवाज आ रही है। तभी मैंने पूछा। Jesus Christ. What's this mean? From where? Access, yes. Got it. और बीना मैडम वो उसका कोर्स आगे दीपक सिंह का कोर्स लिया फिर आपने आगे कोई दूसरा? नहीं, अभी उसी को देखने का टाइम नहीं मिला मुझे। वही नहीं देखा अभी तक। मेल आता है उसके? हाँ, मेल आते रहते हैं। मैंने अभी उसका एक कोर्स लिया दूसरा 399 वाला। ओके। क्या था उसमें, फेसबुक का? नहीं फेसबुक एक उसको अकेला फेसबुक की थोड़ी तो सब कुछ आता है उसको, ऐसा थोड़ी। नहीं, उसमें रोज के 200-300 रुपया लगा के कैसे मार्केटिंग करना है ना तू सिखाएगा। अभी कल से आज से शुरू होगा वो, 15 दिन 17 दिन का है। गूगल का? वो कुछ भी 200-300 रुपया डाल के आपका छोटा बिजनेस कैसे बना है वो ऐसा है। उसका SBM करके उसका कोर्स है अभी। ओके। पर अभी तो इसी से फुर्सत नहीं मिल रही जो कर रहे हैं। नहीं, 10-10 मिनट का वीडियो होता है उसका रोज का। हाँ। चलिए मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। यहाँ पर ये मेरे को कौन सा प्लान लेना है। आई विल गो फॉर द फ्री वन राइट नाउ। मैंने सबमिट कर दिया। नाउ इज आस्किंग फॉर द नेम। ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को कॉल करे फॉर स्पेशल ऑफर्स एंड ऑल। आई डोंट वांट टू डू दैट। एड्रेस मांग रहे हैं, एड्रेस दे देते हैं। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट्स? अब ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है क्या अपलोड करने के? चलिए यस कर देते हैं। 500 और लेस, तो चलिए 500 से नीचे है हमारे पास। कंटिन्यू। What do you prefer or plan to offer? Technology, physical products, services, others, जो भी आपको करना है। इन ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बस अपने लिए पूछ रहा है क्योंकि ये आपको ईमेल भेजना स्टार्ट करेगा ना फिर पिच करने के लिए। ये इसके पैनल में हम लॉगिन कर चुके हैं। अश्विनी देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका था कि हाउ यू कैन कनेक्ट टू दिस CRM, यहाँ पे बहुत सारे CRM हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इनको। फॉर एग्जांपल कॉमर्स है, बिग कॉमर्स है। आपके पास अगर शुगर CRM है, यू कैन इंटीग्रेट शुगर विद दिस मेलचिम्प सर्विस एज वेल। बहुत सारे No, I already have an CRM, Prabhakar sir, HubSpot. How will I connect that to this? It's very easy. There is a plugin for HubSpot. एक Yes. कनेक्शन प्लगइन आता है। उन्हें बता कौन है मुकेश, उन्हें जल्दी। Zapier एक प्लगइन है, एक तरीके का जावास्क्रिप्ट कोड है जो दो CRM को आपस में कनेक्ट करता है। Okay. So you can buy Zapier और integrate with this, और ये आपके दोनों अकाउंट को आपस में इंटीग्रेट कर देगा। Zapier से अश्विनी you can connect any damn CRM with any of these services. So is it the paid version? Yes, Zapier paid version है। Zapier is a connection medium between Mailchimp and this HubSpot. But HubSpot
Is there any free tool which I can connect? This is for working For purpose. that you need to do a lot of research. Yes, option जरूर होगा. Go to YouTube and try to search that. Otherwise आप एक मैसेज मुझे पर्सनल डीएम कर दें, प्लीज ड्रॉप कर दीजिए. आई विल फाइंड द वे एंड लाइक लेट यू नो. Sure, sir. बिकॉज मैं रिकॉर्डेड लाइन पे आपको उसका तरीका, हब स्पॉट को तरीका वो वैसे बता नहीं पाऊंगा. सो मैम स्माइल कर रही हैं, पकड़ लेंगे ये मुझे. नहीं सर, मुझे वो कॉमर्स से ही करना है तो वो है चलिए. सो अश्विनी, सेंड मी अ डीएम. Sure, sir. ओके परफेक्ट. आई विल टेल यू द वे कैसे करना है. चलिए यहाँ चलते हैं, वापस हम इधर आ जाते हैं. और a moment, let me go to the website again. Mailchimp. सर वो कॉमर्स से तो इजीली हो जाएगा ना कनेक्ट? मैम बहुत इजी है. ओके सर, वो कॉमर्स में अगर कुछ एडिशन डालना हो जैसे कन्वीनियंस चार्जेस ऐसा कुछ, तो वो पॉसिबल है? मैम 100% है. आप अपना टैक्स WooCommerce में, कन्वीनियंस चार्जेस, सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे WooCommerce हमेशा आपको एक एडिशनल चार्ज का ऑप्शन देता है. Okay. तो वो आप वहां पे डाल सकते हैं. आप उसको कन्वीनियंस चार्ज का नाम दे दें, जीएसटी का नाम दे दें. ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगी. एक ओपन टेक्स्ट फील्ड है जहां पे आप जो भी सर्विस का अपना जितना भी मार्जिन है वो डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन उतना बना लेगा. फाइन सर. चलिए यहाँ पर देखिए, ये सारी फंक्शनैलिटीज आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. WooCommerce से कनेक्ट करना है, WooCommerce से कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपको एपीआई दे देगा और आपको एपीआई सिंपल इंटीग्रेट कर देना है. मैं अभी आपको एक वर्डप्रेस के अंदर ये इंटीग्रेट भी करके दिखाऊंगा. फाइन सर. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्रिएट का ऑप्शन है. क्रिएट पे जाइए. दो चीजें यहाँ पर, ईमेल डिजाइन करना, ईमेल डिजाइन एंड सेंड ऑटोमेटेड और रेगुलर ईमेल्स टू योर कॉन्टैक्ट्स. पहले इसको यूज करके देखते हैं. कैंपेन नेम टेस्ट कैंप, बिगिन कर देते हैं इसको. ऑटोमेटेड मतलब आप ऑटोमेटेड रिस्पांस बनाएंगे कि किस तरीके से आपके कस्टमर्स को क्या ईमेल जाएगा. मतलब एक शेड्यूल्ड ईमेल होगा ना, कि कोई वेबसाइट पे रजिस्टर किया तो ये ईमेल शूट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ. यहां देखिए, ऐड रेसिपेंट. यहां पर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट. हितेश जी, जो आप बोल रहे हैं सर 10,000 ईमेल एड्रेसेस हैं, यहां से आप इंपोर्ट कर लेंगे उसको. इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है सर. इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया. यहां पे देखिए लिखा हुआ है, हाउ डू यू वांट टू इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट. अपलोड अ CSV फाइल और टैब इंडेक्स TXT फाइल, या फिर आप कॉपी एंड पेस्ट पे चलते हैं. स्प्रेडशीट है आपके पास तो कॉपी एंड पेस्ट पे चलते हैं. और मेरे पास एक शीट है, अभी 10. मेरे पास एक डेटा शीट है जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आई विल पिक अप द ईमेल एड्रेसेस. तो यहाँ पे देखिए, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया. अब यहाँ पे मैं अपलोड चलता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस, फर्स्ट नेम, एंड ये मेरी ईमेल एड्रेस आ गई. इसने जो मुझे बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा. जिस फॉर्मेट में इसने बोला है उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है. आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल के नहीं कर सकते कि नेम छोड़ दिया. तो
हाय बीना या फिर हाय हितेश जी ऐसा करके जाएगा ना, राइट। हाय अश्विनी, नाम ही नहीं दोगे तो चलेगा कैसे, है ना। तो यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस में कुछ इस तरीके का टेक्स्ट फील्ड बना लेते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो आपको अपने एक्सेल में इसी तरीके का फील्ड्स बनाने हैं और वहां से अपलोड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, एक कोई ईमेल एड्रेस पिक कर लेते हैं, अदरवाइज चलिए यही ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, admin@oneindia.digital। ये ईमेल एड्रेस है, इसके साथ आपको नेम देना था, प्रभाकर दे देते हैं, एंड एड्रेस ठीक है छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए स्टेटस, सब्सक्राइब्ड, अनसब्सक्राइब या क्लीन। आपको यहाँ पे सब्सक्राइब्ड यूजर चूज करना है, मतलब इसे सब्सक्राइब कर लिया है। कंटिन्यू विद टैग, सर्च टैग, यहाँ पे मतलब कुछ भी कस्टमर है, मतलब एक टैग देना है आपको, इसको कस्टमर दे दीजिए बस। ईमेल यहाँ पे है, ईमेल करना है, फाइनलाइज इंपोर्ट कर दीजिए। ईमेल अगर आपको बनाना है तो आप इसको ईमेल बना सकते हैं। ईमेल एड्रेस उठाना है आपको, मतलब ये फील्ड दिखा रहा है कौन कौन सी फील्ड आपने डाली है, तो आप यहाँ से ईमेल उठा लीजिए। फाइनलाइज इंपोर्ट, कंप्लीट इंपोर्ट, मतलब ये कस्टमर इंपोर्ट हो रहा है। अभी तक मेरे पास जो मैंने इसको दिया था उसमें कोई नहीं बना, शायद मेरा कोई एरर हुआ था, इसलिए मेरे पास कोई भी ईमेल कस्टमर नहीं आया है। अब देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी चीजें हैं, समझाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर किसको भेजना है, हमने इसके ऐड रेसिपिएंट पे यही काम होगा। दोबारा समझाता हूँ, क्लिक किया, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे गए, आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। अगर आप इसका फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे अभी मेरी गड़बड़ हुई, तो यहाँ पर आप जब अपलोड पे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन दे देगा, ये देखिए ब्राउज। यहाँ पे अगर आप करेंगे इस पे क्लिक करने पे तो ये आपको सीधा आपके सिस्टम का ब्राउज वाला ऑप्शन दे देगा। यहाँ से उठा के जो भी डालना है आप डाल दीजिए। डालने का तरीका क्या है, ईमेल एड्रेस, नेम एंड एड्रेस। अगर आप किसी पार्ट को स्किप भी करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस और नेम को स्किप नहीं कर सकते, एड्रेस को स्किप कर सकते हैं। फाइन सर। इसके बाद हमने अपने कैंपेन में ये डाल दिया कि किसको भेजना है, फ्रॉम। कैंपेन कहाँ से जाएगा, ऐड फॉर्म। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, जाना कहाँ से होना है। अश्विनी माइक को आप ऑफ कर लीजिए, बिकॉज़ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है थोड़ी सी। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, जहां से ईमेल शूट होगी। फॉर एग्जांपल हितेश जी, आपने किसी को ईमेल भेजी तो आपकी ईमेल एड्रेस से जाना चाहिए ना। यस सर। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और याद रखिएगा, जो आप जिस ईमेल एड्रेस से ये अकाउंट बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा उसी ईमेल एड्रेस से भेजिएगा, वरना ऐसे तो मैं यहाँ पे गूगल की HR की ईमेल एड्रेस डाल दूं और बच्चों को ईमेल भेजना स्टार्ट कर दूं, है ना, दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए वेरीफाई होना चाहिए वो ईमेल एड्रेस। सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पता है आपको, कैंपेन का सब्जेक्ट लाइन मतलब ऐड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं। बड़ी मजेदार सब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए, ईमेल को खोलने के लिए अगर आपको कुछ लिखना है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हितेश जी, अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को भेज रहे हो और चाहते हैं कि आपकी ईमेल ओपन हो, तो आप कस्टमर को क्या भेज सकते हैं? ओनली 300 रुपीज। बताइए सर। ओनली 6,500 स्मार्ट टीवी। और कम कर दीजिए सर। अच्छा, खुलवानी है ना, खुलवाने के बाद 6,000 का बेचो ना आप। हाँ हाँ सही बात है। क्योंकि एक कस्टमर 6,000 का टीवी जैसी देखेगा ना, वो कहेगा कि यार ये कुछ ब्रांडेड नहीं है। ईमेल जिसके पास आ रहा है वो 6,000 वाला बंदा वैसे भी नहीं होगा, है ना।
तो आपको करना क्या है हितेश जी, कस्टमर को समझना। मैं हमेशा समझाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, आप आवाज आ रही है, इसको इस तरीके से मत दिखाओ कि 6000 का टीवी है। इसको दिखा दो चीपेस्ट टीवी या चीपेस्ट एलसीडी या चीपेस्ट एलईडी, स्टार्टिंग फ्रॉम 6000। हाँ स्टार्टिंग फ्रॉम 6000। उससे रेंज भी नहीं पता लगेगा। या फिर एक लॉटरी सिस्टम लगा दो, सबमिट योर ईमेल एड्रेस एंड विल गिव यू टीवी इन 1 रुपीज, है ना। ओपनिंग ईमेल होनी चाहिए। अश्विनी इज लाफिंग। अश्विनी यही होता ही है, यू माइट हैव सीन लॉट ऑफ ईमेल्स लाइक दिस। ईमेल ओपनिंग बहुत जरूरी है। बीना मैम सब्जेक्ट लाइन बहुत जरूरी है। राइट सर। आपको अगर अपने बिजनेस के लिए बीना मैम ईमेल सेंड करनी है तो आप सब्जेक्ट लाइन क्या लिख सकते हो? आप तो ये सिंबल लिखो, शिफ्टिंग टू कनाडा, आर यू लुकिंग अब्रॉड जॉब्स। सर वो वाला तो माइंड में ही नहीं है अभी मेरे दूसरे वाला चल रहा है। मतलब जो भी दूसरा प्लान आप कर रहे हो, है ना? हाँ जी, जो भी दूसरा प्लान वो तो सेटल हो गया सर, थैंक्स टू यू। अच्छा वो सेटल हो चुका है, सेटल्ड परफेक्टली। कॉल्स आ रही हैं, सेल्स चल रही है, सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सो जो भी नया बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं, अब आपको आइडिया लग चुका है कि ईमेल खुलवानी कैसे है। यस सर। जी अश्विनी बताइए। म्यूट अश्विनी। या टेल मी। यस। So I have something similar like what Bina ma'am was doing on that immigration part. Okay. So you are working on. So I need your help on that. That's your project. That's your idea. Sorry. So you are working on that similar project, or that's your idea, your startup? I have a similar idea, but it's gonna start up with a partnership. I already have a people, so we just gonna start. So before that, I just need some of your help on that. How उसके लिए targeting बीना मैम से बड़ी हेल्प कुछ होगा ही नहीं फिर। Sure, Veena ma'am, then I'll reach you out. तो बीना मैम से बात कीजिए, और जहां पे भी आपको लगता है कि प्रमोशन की जरूरत है, अगर समझना है, you again coming to the batch, we'll do it. Sure, sure. बहुत बढ़िया। सो सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे लिखना है प्रीव्यू टेक्स्ट। ये स्निपेट है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये ईमेल्स दे देते हैं। आई गया सब काले बैकग्राउंड नॉइज है, प्लीज माइक को म्यूट कर दें, ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। स्निपेट पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स, ईमेल टेम्पलेट्स डिजाइन करने में बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ईमेल जो होता है एक वेबसाइट की तरीके से ही होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ईमेल एक काले काले तरीके से एक पेज होता है, लेकिन उस वेबसाइट का जो भी ईमेल में आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, जो भी ईमेल में आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, वो ईमेल HTML में ही बनता है, लेकिन उसमें IMG SRC होगा। वहां पर SRC जो वैल्यू होगी ना, वो एक सर्वर की लोकेशन होगी। मतलब बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे ईमेल का HTML टेम्पलेट बना लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं, और अपलोड करते टाइम वहां पर इमेजेस अपलोड नहीं होती। इसीलिए अपलोड नहीं होती क्योंकि बीना मैम वो जो इमेजेस है वो तो आपकी मशीन में है ना, किसी को ईमेल भेजोगे तो बेचारा कैसे देख पाएगा। राइट। इसीलिए आपको इमेजेस को ऑनलाइन अपलोड करना है। अगर आप अपना खुद का भी डिजाइन बना रहे हो, आप बना सकते हो, बहुत इजी है खुद का डिजाइन बनाना। लेकिन यहाँ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं तो मुझे लगता है आप कहीं जाओगे नहीं, आप यहीं से यूज कर लोगे। लेकिन अगर खुद का भी बना रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि इमेजेस का जो लिंकिंग दोगे वो ऑनलाइन वाली इमेजेस का दोगे। और ये भी आपको समझा देता हूं कि ये जो टूल्स है ना, आप बड़े अचंभे में रहोगे ये टूल कैसे जज कर लेते हैं कि ईमेल ओपन हुई या नहीं हुई। ये कैसे जज कर लेते हैं अश्विनी, समझना, इट्स सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड। बीना मैम, जैसे ही एक इंसान आपके ईमेल पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद इमेजेस कहां पे हैं, सर्वर पे होस्टेड है। मतलब सर्वर पे एक रिक्वेस्ट गई कि इमेजेस लोड करो उस पेज पे, है ना। जैसे ही हिट गई, सर्वर ने काउंट कर लिया, भैया ईमेल खुल रही है एक। राइट। बहुत इजी प्रोसेस है ये। सो यहाँ पे देखिए कंटेंट स्टूडियो है एंड क्रिएट टेम्पलेट है। आप क्रिएट टेम्पलेट पे जा सकते हैं, कंटेंट स्टूडियो पे जा सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, बहुत कुछ समझ आ जाएगा।
बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस सेल प्रोडक्ट्स, देखिए ये इस तरीके का एडिटर है, ये आपको सारे लोग ऐसा ही देंगे। आपको यहां पर कुछ भी डालना है, जैसे टेक्स्ट डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको अपना लोगो लगाना है, लोगो लगा दिया। आई बिलीव मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है ये। यस सर। इजीली डिजाइन। इमेज कैसे चेंज करनी है, इमेज यहाँ पे जाइए, इमेज कार्ड लगाना है, इमेज अपलोड कीजिए और ये इसके सर्वर पे अपलोड कर देगा। अगर आपको यहाँ पर अपने सर्वर पे इमेजेस रखनी है, इसके सर्वर पे नहीं डालनी, हो सकता है मैम बीना मैम ऐसा कोई प्रोडक्ट इमेज होगी जो आपकी प्रोफेशनल शूट होगी, आप नहीं चाहते कि मेलचिन सर्वर पे डालना उसको, तो आप अपने सर्वर पे अपलोड करो और उसका लिंक यहाँ पे डाल दो। ओके, है ना, सो दैट आपका प्रोडक्ट आपके पास ही रहे। फाइन सर। आपने यहाँ पे डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद आप लोगों को जो भी आपको लगाना है आप यहाँ लगा सकते हैं। प्रीव्यू एंड टेस्ट, सेंड टेस्ट ईमेल, यहाँ पर अगर टेस्ट ईमेल आप डाल दीजिए, ईमेल टेस्ट आपके पास चली जाएगी। मैं आपको फटाफट एक लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे काम होता है इस पे। ये देखिए योर डिफॉल्ट लोगो ये है, रिप्लेस कर देते हैं, अपलोड कर लेते हैं एक फाइल। कुछ वर्डप्रेस की तरह ही काम करता है, तो थोड़ा सा देखते हैं इस पे कैसे काम होता है। चलिए अभी के लिए यही लगा देते हैं। आप इमेज को छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल एडिटर यहाँ पे है इनका, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इमेजेस को पहले कैनवा में ही एडिट करें, उसके बाद ही यहाँ पे अपलोड करें। एंड साइजेस को छोटा रखिएगा। अभी के लिए मैं कुछ भी डिजाइन स्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग ऑन द डिजाइन पार्ट, मैं सिर्फ आपको एक ईमेल भेज के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज लगा देते हैं दोबारा। कुछ वन इंडिया डिजिटल पे ले आते हैं इधर से, मान के चलिए जैसे इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब ये आपकी ईमेलर बन गई पूरी। इसको आपको जो लिखना है हितेश जी, यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको लिखना है आप लिख दीजिए, ठीक है। और ये जब आप सेंड करेंगे ना सर, यहाँ से प्रीव्यू एंड टेस्ट पहले कर लीजिए, सेंड टेस्ट ईमेल। हितेश जी अपनी ईमेल एड्रेस बताइए सर। हितेश एम सोलंकी। हितेश एम सोलंकी, स्पेल चेक कीजिए सर। 31 बरोबर है, बरोबर है। 31 सर, 31 @gmail.com। आपके पास ईमेल चली गई होगी, एक बार ईमेल चेक कीजिए सर। बीना में अपनी ईमेल एड्रेस बताइए सर। बीना डॉट कात्यान KAYAN जी @gmail.com। आ गई सर। सर उसमें इमेजेस दिख रही हैं? यस सर। अब समझ आया हितेश जी कैसे चल रहा है? सर ये तो सिंगल हो गया ना, बल्क में कैसे करना ये है? तो मैंने आपको टेस्ट बल्क वाला बताया ना, स्टार्टिंग में जो इंपोर्ट करने का प्रोसेस बताया। तो एक यहाँ से एक कॉपी करनी पड़ेगी और कॉपी करके अपना कोई नहीं करना सर, आपने ये बना लिया ना अभी, ये बन गया ना अभी। ये बनने के बाद आपने प्रीव्यू टेस्ट कर लिया, फाइनल कर लिया स्टेप को। यहाँ पे जरा दे दूं सर इसका एक बार।
सेव एंड क्लोज कर दिया सर। सेव एंड एग्जिट पे आ जाते हैं। नेम योर टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दे देते हैं टेस्ट। सेव। स्टार्टिंग में हमने बल्क अपलोड का प्रोसेस दिखाया था ना मैंने, जहाँ पे ईमेल एड्रेस इंपोर्ट करने वाली चीज ना, इंपोर्ट करने वाला ना। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये टेस्ट वाला बन गया ना सर अब। हाँ, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है सर। आपने नॉर्मली इस चीज को जैसे ही आपने ये किया और ये करने के बाद सर आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपका, जैसे आपने कैंपेन्स में जब सेटअप कर लिया अपना बल्क ईमेल का, आप सीधा अपने सब्सक्राइबर लिस्ट पे जाएंगे और सब्सक्राइबर लिस्ट पे सेंड बटन दबा देंगे। जितने 500 के 500 चली गई उनको, यानी पहले सबसे पहला काम हमको ये करना कि लिस्ट बनानी है, बरोबर ना? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। ईमेल एड्रेसेस रहेंगे तभी तो सेंड कर पाओगे। ओके, ये काम मेन है लिस्ट बनाने वाला। जी, सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस की लिस्ट बनानी है, साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस का टेम्पलेट बनाना है। हाँ, है ना सर? बरोबर है। लेना है और टेम्पलेट बनाने के बाद आप इसको जो भी जहां पे भी सेंड करना चाहते हो कि उसी 500 लिस्ट को आप सेंड करोगे। ठीक है सर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मार्केटिंग के बारे में कर रहा है, कैंपेन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं और आपको मैं दिखा दूँ कि वेबसाइट पे भी इंटीग्रेट कैसे करना है इसको। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप मेलचिम के ऊपर क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इंटीग्रेशंस में जाइए, आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उस वर्डप्रेस वेबसाइट में डायरेक्टली आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। आप अपने फेसबुक लीड से, जो आपकी फेसबुक की लीड आ रही है ना, हाँ, फेसबुक में जो ऐड चल रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो। सर हम तो व्हाट्सएप वाली ऐड चला रहे हैं, फिर भी हो सकता है ये? सर व्हाट्सएप वाले पे नहीं हो सकता, व्हाट्सएप प्रमोशनल अलाउड नहीं करता सर। नहीं, हम जो फेसबुक पे भी ऐड चला रहे हो, व्हाट्सएप पर ऐड चला रहे, क्लाइंट्स जो व्हाट्सएप पे आए, तो इसमें फेसबुक इंटीग्रेट हो सकता है इसमें? नहीं सर, उसमें क्योंकि ईमेल एड्रेस नहीं भेजता ना कस्टमर व्हाट्सएप पे। हाँ, सही बात है। जहाँ पे लीड फॉर्म होगा, लीड फॉर्म ही काम करेगा ना फिर सर यहाँ पे। ओके, समझ गया। ठीक है सर। इंटीग्रेशंस में देखिए यहाँ पर फेसबुक है, ई कॉमर्स पे आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। बिना मैम यहाँ से आप वू कॉमर्स पे जाके कनेक्शन कर सकते हैं। वू कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू अ न्यू साइट, और यहाँ से पूरा का पूरा वू कॉमर्स कनेक्ट हो जाएगा। ओके, मेलचिम्प फॉर वू कॉमर्स, सीधा इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कीजिए, ये आपको प्लगइन में मिल जाएगा। दैट इज खत्म। आप अपने वर्डप्रेस के अंदर मेलचिम्प का एक ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन करोगे, आपका पूरा सब कुछ सेटअप हो गया। ठीक है सर। ट्रांजैक्शंस, ईमेल्स, रेगुलर ईमेल, सब कुछ ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो, बस डिजाइन आपको खुद करना है। फाइन सर। YouTube के ऊपर देखिएगा, मैं आपको इसके पूरे इन डेप्थ में नहीं लेके चल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप मेलचिम्प यूज ही ना करो, क्योंकि हितेश जी आपके 2000 कस्टमर्स तो से काम तो चलना नहीं है आपको। हाँ, 2000 तो आप 1 घंटे में ईमेल भेजोगे, है ना? हाँ, तो हो सकता है आप दूसरी कोई सर्विस यूज करो, इसलिए बस मैंने ओवरव्यू बताया है कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है सर? तो आप इंटरनेट पे, जी अश्विनी टेल मी। So, is there any tool from where we can get an email IDs? I have gone through so many tools, but all are like charged one. Any free tools for getting email IDs? Email IDs? What, you want to create email IDs or what? Yes. For example, if I'm targeting a CFO. कि क्या चीजें होती हैं, आई एम शोइंग यू द ईमेल। यहाँ देखो मेरे पास एक ईमेल आया हुआ है, ये ईमेल एड्रेसेस कैसे दे रहे हैं। डीमैट अकाउंट होल्डर 4 लाख, ये सारे नंबर्स हैं जो हमारे पास हैं पड़े हुए। ये देखो पूरी एक्सेल लिस्ट है, यहाँ पे देख रहे हो येलो पेजेस सुलेखा, मतलब जिसने सुलेखा पे इंस्टॉल अपना अकाउंट बनाया उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास। स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, मतलब कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किया है उसके अकॉर्डिंग डेटा है। खोल के दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये लिस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है। आप खरीदो ना, 800 रुपए में तो पूरा लिस्ट मिल जाता है। वाई टू डाउनलोड?
एक्सट्रैक्ट करना क्यों है? यहाँ पे देखो ना, सर कहाँ से होता है ये बाय? So they are charging. ये मेरे से तो ऐसे ही ले लो, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा आपको ये। नहीं सर, वैसे पूछ रही हूँ, जेन्युइनली कहाँ से हम लोग कर सकते हैं बाय? मैम देखिए, इसमें जेन्युइन कुछ भी नहीं होता। Yeah. जेन्युइन मुझे आज तक अपनी लाइफ में मिला ही नहीं है कोई। मतलब आप खरीदोगे, उसमें से जैसे 10,000 ईमेल एड्रेसेस आपने खरीदी, तो उसमें से 8,000 अच्छी मिलेंगी, 2,000 तो इधर उधर की मिलेंगी। लेकिन उन बेचारों की भी गलती नहीं है ना, वो भी कस्टमर थोड़ी अपना डेटा देना चाहता है जी। ये सारे डेटा कलेक्शन चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस पे हैं। सो यहाँ पे देखिए, इंश्योरेंस कंपनी, एम्प्लॉय है ये सारे, ये देख रहे हो 15,000 का डेटा है। ऐसे लोग जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, इतना स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल होता है हमारे पास। ये देख रहे हो उठा के, सारा नाम, उसके पापा का नाम, उसका एड्रेस, ये देखो पूरा एड्रेस वेरीफाइड आ रहा है हमारे पास सब। तो मेरे को सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का गुजरात में डेटा चाहिए, तो कैसे मिलेगा सर? सर बात कर लो, ये लो नंबर, ये जो हमें भेजते रहते हैं ईमेल्स, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आपको जरूर यहाँ से। ऑल इंडिया 5 करोड़ मोबाइल नंबर्स, डेटाबेस फॉर 6K। Amazing. Sir, I need this क्या नंबर है? contact number. Can you please forward me? मुझे लगता है आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है। अगर अश्विनी, अगर आपको इस तरीके से चाहिए होगा, तो मुझे लगता है आपको यहीं से मिल जाएगा, जो ये डॉक्टर्स की पूरी लिस्ट है फॉर एग्जांपल। अच्छा हितेश जी, आप जरूर सर्च कर लीजिएगा, जरूर ये नंबर आपको मैं भेज दूंगा। नहीं सर, ये मेल ही मेरे को फॉरवर्ड कर देना, ये मेल ही मेरे को फॉरवर्ड कर दो ना। दोबारा बताइए सर। ये मेल मेरे को फॉरवर्ड कर दो ना, ये सब आ जाएगा ना। मेल फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन हितेश जी मैं इसकी गारंटी बिल्कुल भी नहीं लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं सर, ऐसा सर मैं बिल्कुल फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ देखिए डॉक्टर्स का, मतलब 1 लाख डॉक्टर्स का नंबर है यहाँ पे, ओह, है ना? उनकी लोकेलिटी क्या है, उनकी सारी चीजें, ये देखो 1 लाख डॉक्टर्स, अजमेर, मतलब सिटी विटी सब दी हुई है हमें उठा के। हाँ, कहाँ से है, लोकेलिटी, सब लोकेशन, एड्रेस, बिल्डिंग नंबर तक दे रखा है। ये सारा डेटा ऐसे ही आता है, फोन नंबर के साथ है, आप कॉल करके उठा के देख लो। Oh, amazing. एंड अश्विनी, ट्रू कॉलर भी डेटा बेचता है। Really? Yes, you will get 1 lakh phone numbers in 2,000 rupees. ट्रू कॉलर से आराम से। जस्ट डायल भी डेटा बेचता है, आप जस्ट डायल से खरीद लो। सर मेरे को सीईओ और सीएफओ का लिस्ट चाहिए। ये मैम सारे सॉफ्टवेयर आपको कंपनीज जरूर की। बात करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं Yeah, ये yeah, बहुत बड़ी सिचुएशन है मैम। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डेटा। yeah, exactly. सो आप लेकिन मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं चाहिए, इनफैक्ट फॉर माय कंपनी पर्पस आई नीड इट वेयर आई एम वर्किंग नाउ। ओके मैम, बीना मैम, ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, 2 लाख ब्यूटी पार्लर्स के नंबर्स हैं, ये फोन नंबर्स। सर भेज दीजिए। एक बंदे को बिठा दो और बोलो कॉल करना स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से 2 लाख में से तो आराम से लीड निकल ही जाएगी आपकी, कुछ ना कुछ। सर लीड्स मेरी ब्यूटी पार्लर्स, मतलब हाँ ठीक है, अप्रोच तो कर ही लो। देखो आपका जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ाएंगे ब्यूटी पार्लर से, कस्टमर नहीं बढ़ाएगा उसको। एक्चुअली अगर आप इन डेप्थ सोचोगे ना, तो ब्यूटी पार्लर ही बढ़ाएगा मैम। आपको जमाना याद होगा जब 3-4 फीमेल्स या फिर मेल्स ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़े रहते थे कि ये क्रीम ये अपने ब्यूटी पार्लर में रख लो। वो जमाना अभी निकल गया जी। लेकिन आपको याद होगा एमवे ने बड़ा कमाया है इस पे, है ना? यस सर। तो वैसे ही ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, ये मेरे ख्याल से हैं 10,000 डेटा है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑल ओवर इंडिया। और सर मेरे को कर दो आप। चलो ठीक है सर, मैं ये कर देता हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन शॉपर्स, फोटोग्राफर्स, ये देखो 18,000। सर मुझे रिक्वायरमेंट भेज दीजिए प्लीज। ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेटा पड़ा होगा, ये डेटा लोग भेजते रहते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है ना, मेरी ईमेल एड्रेसेस को लेके ये लोग भेजते रहते हैं कि ये फिर बंदा खरीद ले डायरेक्टली। मतलब ये जो लिस्ट ये भेजते हैं ना, जी, पूरी लिस्ट नहीं है। मतलब जो नंबर ये दिखा रहे हैं वो नंबर है, लेकिन ये 6 करोड़ डेटाबेस नहीं है। ये कह रहे हैं भैया ये देखो सैंपल ये है। हाँ। और मेरे ख्याल से छोटे बिजनेस का काम तो सैंपल से ही निकल जाना है।
और ये डेटा लिस्ट आप लोग तक नहीं पहुंचेगी, हमारी प्रोफाइल पे भेजते हैं, ये सबको दे देंगे तो फिर तो लिस्ट ही बर्बाद हो गई, राइट सर। है ना। चलिए मैं जरूर इसको भेज दूंगा, अपनी ईमेल एड्रेस जरूर अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। और ये देखिए Right now, ये यहाँ देखो कितना डेटा थेफ्ट है कि यहाँ पे ट्रेन ट्रैवलर जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं IRCTC से निकाल के दे दिया 40 लाख। राइट सर। पॉलिसी बाजार का डेटा है, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जो जो रजिस्टर्ड है 7 लाख कस्टमर का डेटा है, ये सामने 7 लाख। सर हमारा भी कहीं नाम होगा इसमें। पक्का ही होगा मैम, मेरा 2-3 में निकल चुका है। जिम के कितने लोग हैं, हेयर कटिंग सैलून के हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर के हैं, डॉक्टर्स के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के हैं, आस्क में मुझे नहीं पता क्या है, कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर एंड प्रोफेसर्स। सर ये भेज दीजिए। मैं जरूर आप लोगों को भेज देता हूँ। आप लोग अपनी ईमेल एड्रेस प्लीज अपडेट कर दीजिए। मैं दे दिया सर, मैंने दे दिया सर मेरा। अच्छा आप लोग ने दे दिया है। आप प्लीज अगर यहाँ पे मुझे मैसेज कर पाए तो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा। कर दिए सर मैसेज कर दिया सर मैंने। नहीं सर, यहाँ पे इधर मैसेज कीजिए चैट में। चैट में जी अच्छा यहाँ पे, यहाँ कर दीजिए, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। पहले ये बताइए ईमेल का टॉपिक क्लियर हो गया बीना मैम? बिल्कुल यस सर। हितेश जी, अब ईमेल शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल आइडिया क्लियर है सर। कुछ प्रॉब्लम होगा, कहीं पे फंसेंगे तो आप ही को कॉल करेंगे। फॉर श्योर। हितेश जी अपनी ईमेल एड्रेस प्लीज दीजिए। आ गया सर। ठीक है सर, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। सर ये लोग बिजनेस ओनर्स का कांटेक्ट नंबर क्यों नहीं दिए? मैम बिल्कुल है उसमें, चेक कर लीजिए। है? ओके बिल्कुल है। और अगर चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और ज्यादा इनसे पूछ सकता हूँ कि हाँ भैया मुझे और सैंपल चाहिए, और ज्यादा भेज देंगे मुझे। They want to Sure, frame, sir. क्योंकि वो अगर, लेकिन फिर क्या होता है ना मैम, ये डेटा थेफ्ट है हमारी प्रोफाइल पे ना। मतलब मैं अपनी ईमेल एड्रेस से इनसे डेटा नहीं मांग सकता, आप मांग सकते हो। पता लगे वो ईमेल लेके चला गया कि भैया देखो ये क्या कर रहा है। चलिए आप लोग के पास ईमेल गई, यू कैन चेक योर ईमेल्स। और जंबल आप लोग ये कर सकते हैं टू वेरीफाई दिस, मैं कोई भी गारंटी नहीं ले रहा इसकी, बट टू वेरीफाई दिस आप इस नंबर्स में से किसी भी शीट को खोलिएगा और कॉल करके पूछिएगा कि भैया वो डॉक्टर ही बोल रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बोल रहा है, वेरीफाई हो जाएगा आपका। हाँ है ना। अश्विनी आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपने डिजिटल मार्केटिंग टीम बनाई है अपनी पूरी, आप आउटबाउंड कॉल भी कर सकते हैं इसमें। आई डू मेक सर। है ना। बहुत सारे हेयर सैलून्स हैं, बहुत सारे पार्लर्स हैं जो अच्छे पार्लर्स हैं जिनकी वेबसाइट बनी नहीं है अभी तक। एग्जैक्टली। आप यहां से ये वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी लोकल मैप लिस्टिंग बनी हुई है या नहीं बनी है। या तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 70-80 लाख तो डेटा मैंने दे ही दिया, तो ये काफी हो जाएगा। सर 3 साल निकल जाएंगे। चलिए सो मैं सेशन को यहीं पे रखता हूं। और नेक्स्ट सेशन में हितेश जी आप करना क्या चाहते हैं, इंस्टाग्राम का सीखना चाहते हैं? इंस्टाग्राम, यस सर इंस्टाग्राम। और अब ये ईमेल पे हमने सब ये सीख लिया, लेकिन ईमेल पे ऐड चलानी है तो वो कैसे चलानी है, वो बाकी रहा ना अभी। ईमेल पे ऐड जो चलानी है, ईमेल के ऊपर आप गूगल एडवर्ड्स की क्लास में अगर आपने को ध्यान दिया होगा तो गूगल एड्स में एक जीमेल कैंपेन आता है। वही एक प्रोसेस है ईमेल के ऊपर ऐड चलाने का। ओके समझ गया। ठीक है सर। तो फिर अपना ये इंस्टाग्राम वाला है, अभी कल करेंगे इंस्टाग्राम वाला। सर मैं आपको शेड्यूल टाइम जरूर बता दूंगा, और जल्दी, लेकिन मैं 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी इसको शेड्यूल कर लेंगे सर। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है चलिए, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। गुड नाइट, और मुस्कुराते रहिए, जीवन में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। एंड प्रभाकर सर, यस टेल मी, बताइए मैम। ओके सर, and please enroll me for the batch. I have sent you a आप message. अपने 719 वाले बैच ग्रुप में प्लीज एक मैसेज अपडेट कर दीजिए दैट यू वांट टू जॉइन 721। Fine, sir. I have sent you the message, sir. Okay, perfect. 721. Okay. I'll make that done, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you.